अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जो हमारा काइनेमैटिक्स के बारे में है। फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने उसके फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6। 2.6 न्यूमेरिकल हमारे पास है। A wagon is moving on the road with velocity 54 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक वैगन है, वो रोड के ऊपर मूव कर रही है। उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर्स। इसका मतलब है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो गिवन डाटा के अंदर हमारे पास आएगा इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VI के साथ। वो हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर्स। अब स्टूडेंट, हमारे पास किलोमीटर पर आवर्स है, तो हमने इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, VI इज इक्वल टू 54 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई किलोमीटर है। 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर, तो किलोमीटर की जगह हम लगाएंगे 1000 डिवाइडिंग बाय पर आवर्स है। और एक दिन के अंदर हमारे पास 3600 यानी कि 3600 हमारे पास क्या होते हैं? सेकंड होते हैं 1 आवर्स के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600 और ये चला जाएगा यहाँ से मीटर पर सेकंड के अंदर। तो VI हमारे पास कितना आएगा? 20 से 20 कैंसिल, 54 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, तो ये आएगा 540 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 36 मीटर पर सेकंड। अब मैं 540 को 36 पे डिवाइड करवाऊंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट, हमने जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज किया है, तो वो हमारे पास बन गया 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। अब हमने अचानक ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया है। कार मूव कर रही थी वैगन, उसके ऊपर हमने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया है। स्टूडेंट, जब आप ब्रेक्स को अप्लाई करेंगे तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी, और जब गाड़ी रुकेगी तो वो रेस्ट के ऊपर आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 0। तो यहां पर हमारे पास इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास VF है, और वो हमारे पास आएगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी जो वैगन है वो रेस्ट के ऊपर आ गई है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। जो आपकी वैगन है वो रुकने से पहले 25 मीटर का डिस्टेंस क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। इसका मतलब है कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हमारे पास S से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हमारे पास है 25 मीटर। स्टूडेंट, हमने फाइंड क्या करना है? डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। तो हमने एक्सेलरेशन वैगन का फाइंड करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे टू फाइंड। तो फाइंड हम करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट, आप देखें कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है। अगर आप देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगा दिया। वो हमारे पास क्या होती है? 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI का स्केयर। तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आप एक्सेलरेशन को इधर रहने दें, VF स्केयर माइनस VI स्केयर ऑलरेडी उधर है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, S भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट, आप वैल्यू यूज कर दें। VF हमारे पास कितनी है? VF हमारे पास है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का स्केयर माइनस VI इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 का स्केयर डिवाइडिंग बाय 2
और डिस्टेंस एस हमारे पास कितना है 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 का स्केयर लेंगे 0 आ जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 15 का स्केयर लें तो वो हमारे पास आता है 225 डिवाइडिंग बाय 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 50। अब स्टूडेंट माइनस 225 डिवाइडिंग बाय 50 है, आप डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस, इनको डिवाइड करवाएंगे तो आएगा 4.5। एक्सेलरेशन का हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्केयर, तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकलेगी -4.5 मीटर पर सेकंड स्केयर। और स्टूडेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली डिसेलरेशन निकला है जिसको हम एक्सेलरेशन कह रहे हैं। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2.7 है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। स्टूडेंट हमारे पास एक स्टोन है, उसको हम 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप करेंगे। लेट्स सपोज ये स्टूडेंट हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप करेंगे ज़मीन के ऊपर, तो ये ज़मीन की तरफ आएगा। अब इसका मतलब है कि स्टोन को जब हम छोड़ेंगे उससे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये रेस्ट पे होगा ना, तो जब ये रेस्ट पे होगा इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा के अंदर लिखते हैं कि हमारे पास जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है VI, वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट हमने इसको 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है, यानी कि ये इसकी जो हाइट है ये बनती है हमारे पास 45 मीटर, यानी कि डिस्टेंस आप इसको बोल लें S बोल लें, इसको H बोल लें, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस इसने कवर किया है, डिस्टेंस हमारे पास है, इसको हम S बोल लें या H बोल लें, एक ही बात है। तो ये हमारे पास कितना है 45 मीटर। उसके बाद वो कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो ये कितना टाइम लेगा यहां से, जब हमने इसको छोड़ा है तो ये जमीन तक, यहां पर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, तो ये जमीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेगा। तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड नंबर 1 हमने फाइंड करना है टाइम T हम फाइंड करेंगे। नंबर 2 व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जमीन को हिट करने से पहले, जस्ट चंद लम्हे पहले इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब है कि जब वो जमीन को हिट करेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड तब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी VF, ये हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आप देखिए कि आप क्या चीज यूज कर सकते हैं। अब हमें पता है एज, या आप यूज कर लें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो वो हमारे पास होती है 2a। अब क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ये जितना भी प्रोसीजर है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 2GS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। अब वैल्यूज आप यूज कर दें, 2 तो एज इट इज आएगा। स्टूडेंट G की वैल्यू आपको गिवन हो या ना हो तो हमारे पास G की वैल्यू कितनी आएगी 10, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ग्रेविटी जा रहा है, तो जब ग्रेविटी की तरफ जाएगा G की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है तो G की वैल्यू होती है नेगेटिव। तो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो G की वैल्यू हमारे पास होगी 10, तो यहां पर हमारे पास आएगा 10। S हमारे पास क्या है 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 इज इक्वल टू VF हमारे पास कितना है
वी एफ तो हमने फाइंड करना है, तो वी एफ का स्केयर एज इट इज आएगा माइनस वी आई कितना हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा 0 का स्केयर। अब स्टूडेंट हम 45 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 आएगा, 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा। तो वी एफ का स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 900। तो ये वी एफ स्केयर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन किया तो 900 आ गया। दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेते हैं, तो वी एफ का स्केयर, इसका स्केयर रूट इज इक्वल टू 900 हमारे पास होता है 30 का स्केयर, और इसका हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वी एफ इज इक्वल टू आएगा 30। ये हमारे पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल आई है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड फाइंड करना है टाइम। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप जो है वो यूज करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, वी एफ हमारे पास क्या निकला है, वी एफ हमारे पास निकला है 30, तो ये वी एफ की जगह आ जाएगा 30। वी आई हमारे पास क्या गिवन था, वी आई तो हमारे पास था 0, तो इसकी जगह आ जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन। स्टूडेंट एक्सेलरेशन आपको पता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, तो इक्वेशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, जी। तो ये हमारे पास आएगा जी टी, तो जी की जगह हम लगाएंगे 10। टाइम हमने फाइंड करना तो वो एज इट इज आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 30 इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 टी। 30 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा टी। तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू 10 3s are 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड, तो ये हम साथ लगा देंगे सेकंड, तो ये टाइम निकल आएगा 3 सेकंड। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2.8 है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। हमारे पास एक कार ट्रेवल करती है 10 किलोमीटर और उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकंड। Then it travels in the same direction through a diversion, डाइवर्शन कहते हैं मोड को, at an average velocity of 4 मीटर पर सेकंड for the next 0.8 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है 4 मीटर पर सेकंड, 0.8 किलोमीटर जो है वो हमारे पास कवर करती है। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी, तो जितना उसने सफर तय किया है उसकी एवरेज वेलोसिटी आपने टोटल की वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। हमारे पास कार ट्रैवल करती है 10 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस है पहले पार्ट का, तो डिस्टेंस हमारे पास आएगा S1 पहले पार्ट का, वो है 10 किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 के साथ, तो ये चला जाएगा मीटर के अंदर, तो S1 हमारे पास निकलेगा 10,000 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस निकल आएगा पहले पार्ट का। अब डिस्टेंस सेकंड पार्ट का हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 0.8 किलोमीटर, तो ये लिख लेते हैं हम। और पहले जो पार्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ पार्ट 1। पार्ट 1 की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करूंगा v1 के साथ, और ये हमारे पास कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड के ऊपर आ जाते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड डिस्टेंस है इसको भी डिस्टेंस बोलूंगा बट S2 बोलूंगा। डिस्टेंस हमारे पास S2 कितना है 0.8 किलोमीटर। मीटर में चेंज करने के लिए 0.8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1000 के साथ, तो ये S2 हमारे पास निकल आएगा 800 मीटर। 0.8 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 के साथ, तो ये निकला है 800। इसकी जो वेलोसिटी है पार्ट 2 की वो 4 मीटर पर सेकंड है,
तो ये हमारे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ पार्ट 2, पार्ट 1 की और पार्ट 2 की, इसको रिप्रेजेंट करूंगा v2 के साथ। तो ये हमारे पास कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस की। तो यहां पर मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको मैं वेलोसिटी के नीचे लिखूंगा AVG। इसका मतलब है कि एवरेज, ये टोटल डिस्टेंस की हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम टाइम फाइंड करेंगे। टाइम फाइंड करने के बाद जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो निकलती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडिंग बाय द टोटल टाइम। टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले दोनों जो डिस्टेंस है हमारे पास, दोनों हिस्से हैं, उनका हम टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं टाइम फाइंड करूंगा तो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास क्या होता है, S इज इक्वल टू VT होता है, S इज इक्वल टू VT। अब स्टूडेंट पार्ट 1 का निकालने लगा हूं तो ये हमारे पास आएगा S1 V1 और T1। S1 हमारे पास कितना है 10,000 है, तो ये आ जाएगा 10,000 इज इक्वल टू V1 हमारे पास कितना है 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मल्टीप्लाई हमारे पास T1 एज इट इज आ जाएगा 10,000, ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आ गई ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा T1। आप स्टूडेंट ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करता हूँ, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10 और ये 2 0 एज इट इज आएंगी। तो T1 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 500 सेकेंड। तो ये टाइम निकला है हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का जो टाइम निकला है वो है हमारे पास 500 सेकेंड। तो यहाँ पर मैं सेकेंड पार्ट का टाइम निकाल लेता हूँ, तो उसके लिए लगाऊंगा S2 इज इक्वल टू V2 T2। S2 हमारे पास कितना है 800, तो इसकी जगह आएगा हमारे पास 800। V2 हमारे पास कितना है 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 और T2 हमने क्या करना है फाइंड करना है। 800 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा T2। कैंसिल कर दें, 4 2 जार 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू 4 2 जार 8 और ये 2 zeros एज इट इज आ जाएंगी। 200 सेकेंड निकलेगा हमारे पास टाइम। अब हमने टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम यानी कि T फाइंड करना है, उसको क्या करूंगा T1 प्लस T2। तो T इज इक्वल टू हमारे पास आएगा T1 कितना है 500 प्लस T2 कितना है 200, तो ये हमारे पास आ जाएगा 700 सेकेंड। टोटल टाइम हमारे पास निकला है 700 सेकेंड। अब स्टूडेंट हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस वो हम क्या करेंगे S, वो हम निकालेंगे S1 प्लस S2। S हमारे पास निकलेगा, S1 कितना है हमारे पास, S1 हमारे पास है 10,000 प्लस S2 हमारे पास कितना है 800, तो ये आ जाएगा 800। तो S हमारे पास निकलेगा 10800, 10,800 हमारे पास आ जाएगा मीटर। स्टूडेंट टाइम 700 निकला हमारे पास और जो डिस्टेंस हमारे पास है वो निकला हमारे पास 10,800 मीटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 10,800 डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम हमारे पास कितना है 700। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी आपने क्या करना है 10,800 को डिवाइड करवा देना 700 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा
4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा जो है वो आंसर निकल आएगा। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 2.9 है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ये हमारे पास टॉप ऑफ द टावर है, हमने क्या करना है, यहाँ से एक बॉल जो है उसको ड्रॉप करना है। तो जब हम एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो वो अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी टूवर्ड्स द ग्राउंड जाएगा, यानी कि ज़मीन की तरफ हमारे पास जो है वो बॉल जाएगी। यहाँ से जब हम उसको स्ट्राइक करवाएंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास जो बॉल है जब टावर के ऊपर होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका मतलब है कि हमें गिवन है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल VI वो हमारे पास है 0 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल को ड्रॉप किया, यहाँ से बॉल नीचे आएगा। वो कहता है कि जब अर्थ पर ये पहुंचेगा, ये अर्थ है हमारे पास, तो जब वो अर्थ पर पहुंचेगा तो वो 5 सेकंड के अंदर क्या करता है, जमीन पर पहुंचता है। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड, यानी कि हमारे पास टाइम दिया हुआ है उसने। टाइम हमारे पास t कितना है, 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद जो है वो जमीन के ऊपर पहुंचता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो टावर है हमारा, यहां से अर्थ तक इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। यहां तक आप इसको S बोल लें या H बोल लें, ये हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और बॉल की हमने क्या करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है जिसके साथ वो जमीन को क्या करता है, हिट करता है। तो स्टूडेंट टू फाइंड हम लिखेंगे, टू फाइंड नंबर 1, पहली बात है हमने क्या फाइंड करना है, उसकी हाइट। हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे S या H के साथ, ये हमने फाइंड करना है। नंबर 2 उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी यानी कि VF हम इसकी फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हमने ये 2 चीजें फाइंड करनी है। हम सबसे पहले यूज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब स्टूडेंट एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो G की वैल्यू होती है वो 10 होती है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए। तो G की हमारे पास वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास आएगा VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, यानी कि AT आता है। अब ये क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है तो इसलिए ये आएगा GT। अब VF हमने फाइंड करना है तो ये एज इट इज आएगा। VI हमारे पास क्या है, 0, तो इसकी जगह आ जाएगा 0 प्लस G की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, तो ये आएगा 10 इनटू टाइम हमारे पास गिवन कितना है, 5, तो इसकी जगह आ जाएगा 5। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकलेगी VF इज इक्वल टू 0 खत्म हो जाएगा, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 50। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड हमने फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। अब हम यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है हमारे पास 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब 2 एज इट इज आएगा, G की वैल्यू हमारे पास है 10, हाइट हमने फाइंड करनी है, एज इट इज आएगी। VF फाइनल वेलोसिटी हमारे पास निकली है 50, तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 का स्क्वायर। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20H इज इक्वल टू 50 का स्केल लूंगा तो हमारे पास आएगा 2500 माइनस 0 का स्केल लूंगा तो ये आएगा 0। 20H इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 2500। H को इधर आने दें, 2500 ऑलरेडी उधर है, ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। H इज इक्वल टू
इधर हमारे पास आएगा 250 डिवाइडिंग बाय 2। 250 को 2 पे डिवाइड करवाऊँ तो ये आता है 125। हाइट या डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो हाइट हमारे पास निकल आएगी 125 मीटर। ये जो हमारा टावर है इसकी हाइट है 125 मीटर। स्टूडेंट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 2.10। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल्स स्ट्रेट अप इन द एयर। स्टूडेंट हमने क्या किया, एक क्रिकेट बॉल थी, उसको हमने इस तरह हिट किया कि वो स्ट्रेट अप जो है वो सीधा क्या चली गई है, सीधा ऊपर की तरफ चली गई है। तो इसका अगर हम कुछ सिनेरियो देखें तो वो हमारे पास ये होगा कि ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास है अर्थ। हमने क्रिकेट बॉल को हिट किया नीचे से ऊपर की तरफ, तो वो सीधा ऊपर की तरफ चली गई है, यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से यहाँ पर। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है बॉल का। एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टुक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। वो कह रहा है कि साथ ही एक ऑब्जर्वर खड़ा था, कोई भी शख्स खड़ा था, उसने ऑब्जर्व किया है कि इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हुए इसने कितने सेकंड लिए हैं, 3 सेकंड लिए हैं। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसका टाइम कितना है, यहाँ पर 3 सेकंड है। और आपको पता है कि जब आपकी बॉल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाती है तो वहां पर वो कुछ देर के लिए रेस्ट करती है, फिर वो दोबारा जमीन की तरफ आती है। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वहां पर वो कुछ देर के लिए रेस्ट करती है। वो कहता है कि व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि जिस वेलोसिटी से उसको हिट किया वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। उसके बाद वो कहता है कि इफ द बॉल वाज हिट अबाव द ग्राउंड, यानी कि अगर आपका जो बॉल है वो 1 मीटर अबाव द ग्राउंड से हम हिट करें। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरे पास जो है वो 1 मीटर है यहाँ पर। वो कहता है कि अगर यहाँ से हम इसको हिट करें 1 मीटर अबाव द ग्राउंड, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी जो हाइट है वो कितनी बनती है, अबाव द हाइट है ना ये 1 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको कह देते हैं h1, ये कितनी है 1 मीटर है। उसके बाद कहता है कि हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो फिर ये ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगा, तो हमने इसकी h2 जो है वो फाइंड करनी है। ये वाली h2 हम फाइंड करेंगे, और क्योंकि हमने टोटल हाइट फाइंड करनी है तो ये वाली हमारी बनती है टोटल हाइट। ये यहां से यहां तक हमारी क्या बनती है, टोटल हाइट बनती है जो हमने फाइंड करनी है, ये वाली। यानी कि ये हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट टोटल हाइट फाइंड करने के लिए h1 हमारे पास मौजूद है, यहां से यहां तक हाइट h1 कितनी है 1 मीटर, ये हमें पता है। h2 हम फाइंड करेंगे, यहां से यहां तक हम h2 फाइंड करेंगे, तो फिर दोनों हाइट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट निकल आएगी। और हमने इनिशियल स्पीड भी उसकी फाइंड करनी है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो बॉल है वो अबाव द ग्राउंड जा रही है, यानी कि जमीन से ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, तो जी की वैल्यू हमारे पास आएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी VF, वो हमारे पास कितनी है 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास यहां पर टाइम कितना हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो है 3 सेकंड, तो टाइम हमारे पास T आएगा 3 सेकंड। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है h1, हमें गिवन हाइट h1 वो हमारे पास कितनी है, हाइट h1 वो हमारे पास है 1 मीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, नंबर 1 इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, नंबर 2 h फाइंड करना है। जी की वैल्यू भी आप लिख लें, वो हमारे पास आएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, अबाव जा रही है, जमीन से ऊपर की तरफ जा रही है।
क्योंकि हर चीज़ ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अगर हम उसके ऑपोजिट जाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, नंबर 1 हमने फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हम वी आई फाइंड करेंगे। नंबर 2 टोटल हाइट फाइंड करेंगे, टोटल हाइट जिसको h से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारे पास हम इसको फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आती है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो वो हमारे पास आएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 0, तो ये हमारे पास आएगा 0, वी आई हमने फाइंड करना है, प्लस जी हमारे पास कितना -10, टाइम हमारे पास है 3, वी आई प्लस माइनस 10 3 आर 30, तो यहाँ से वी आई हमारे पास निकलेगा, ये माइनस का 30 इस साइड पे लेके आऊँगा तो ये प्लस का 30 आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकल आएगी 30 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है टोटल हाइट। टोटल हाइट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले h2 फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम इन दोनों हाइट्स को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट निकल आएगी। तो h2 फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हमारे पास आएगी h2 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। h2 हमने फाइंड करना है, वी आई हमारे पास कितना है 30 इंटू टाइम हमारे पास क्या गिवन था 3 सेकंड, तो यह आएगा 3 प्लस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है -10 और टी हमारे पास कितना है 3 का स्केयर। h2 इज इक्वल टू आएगा 3 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा 90 प्लस माइनस 2 1 2 2 5 10, तो इधर आएगा 5 इंटू 3 का स्केल लूंगा तो आएगा 9, तो यहाँ पर आएगा 90 माइनस 9 5 45, h2 हमारे पास निकल आएगा 90 में से 45 निकाल दूं तो ये मेरे मीटर। स्टूडेंट h2 भी हमारे पास निकल आई है 45 मीटर। टोटल हाइट फाइंड करनी है जिसको हम h बोल रहे हैं, तो टोटल हाइट हमारे पास निकलेगी, टोटल हाइट h वो हमारे पास निकलेगी h1 प्लस h2, h इज इक्वल टू h1 हमारे पास कितना था 1 मीटर, h1 हमारे पास कितना है 1 मीटर, तो यह आएगा 1 प्लस h2 हमारे पास निकला है 45, तो यहाँ पर हमारे पास h निकलेगा 45 और 1 46 मीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास टोटल हाइट निकल आई है ये वाली, वो कितनी है हमारे पास 46 मीटर। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। आप मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।